नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैथोलिक सीरियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो कैथोलिक सीरियन बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी और लोन स्कीम पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैथोलिक सीरियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप कैथोलिक सीरियन बैंक से लोन ले सकते हैं। चाहे आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हॉलीडे के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मैरिज है या कोई भी फैमिली फंक्शन है, कोई अर्नेस्ट मनी देनी है, आपने कहीं पे मार्जिन मनी देनी है, एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, होम रेनोवेशन या रिपेयर करना चाहते हैं, इवन कि अगर आपने किसी से बहुत हाई इंटरेस्ट पे कोई लोन लिया है तो उसको चुकाने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। या आपका कोई क्रेडिट कार्ड है जो एनपी हो रहा है, आप उसका बिल नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप पर्सनल लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन स्कीम्स में कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। जो भी आपका लोन सैंक्शनड अमाउंट होता है वो पूरा आपके सेविंग में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। नॉर्मली अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं तो उन सब में एंड यूज़ वेरिफिकेशन किया जाता है और बैंक चेक करता है कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है और किस काम के लिए यूज़ हो रहा है। बट अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें बैंक का कोई भी चेक नहीं होता, जस्ट आपको सेविंग अकाउंट अमाउंट दे दिया जाता है। बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के कोई रिप्यूटेड कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, मिनिमम 3 इयर्स का कंफर्म्ड सर्विस एक्सपीरियंस है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी। कोई भी लोन अगर आप लेना जा रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका केवाईसी रहता है। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। सेकेंड है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है, उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तभी बैंक डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा आपका इनकम प्रूफ, तो लास्ट 6 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। फॉर्म 16 की कॉपीज या आईटीआर की कॉपीज, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, जिस भी आप अकाउंट में आपकी सैलरी आती है सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस की आपकी कितनी सर्विस हो गई है उसका प्रूफ, और एक अंडरटेकिंग चाहिए जो भी आपका सैलरी डिसबर्सर है जिससे आप सैलरी ले रहे हैं, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब करते हैं, उस एम्प्लॉयर से एक अंडरटेकिंग बैंक को चाहिए कि अगर आप लोन का ईएमआई नहीं भरेंगे तो वो आपके सैलरी में से डिडक्ट करके या आपके टर्मिनल बेनिफिट्स में से डिडक्ट करके बैंक का ईएमआई देगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सल हैं। आप किसी भी बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स देके पर्सनल लोन ले सकते हैं। और बाकी बैंकों के पर्सनल लोन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको पर्सनल लोन स्कीम्स में। और पर्सनल लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, कंपेयर कर लें, क्योंकि सभी बैंक्स का अलग क्राइटेरिया है और सब में अलग अलग क्वांटम है और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हाँ, एज जो है वो मिनिमम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है, क्योंकि 18 ईयर्स से पहले अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नल एंड वॉइड माना जाता है।
क्वांटम ऑफ लोन, क्वांटम जो भी होगा वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 है, ग्रॉस सैलरी जो होती है आप प्रायर टू डिडक्शन होती है, डिडक्शन करने से पहले जो भी आपकी एग्जैक्ट ग्रॉस सैलरी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है, 50 इंटू 10 5 लाख, तो उस केस में आपको 5 लाख लोन मिल जाएगा। बट जो भी आपकी ईएमआई होगी वो आपकी 50% सैलरी से ली जाएगी और 50% सैलरी आपकी टेक होम पे रहेगी एज पर आरबीआई नॉर्म्स। आपकी 50% सैलरी को कोई भी बैंक नहीं छेड़ेगा क्योंकि वो आपकी टेक होम पे है। आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है कि 50% सैलरी आपके घर पे जानी चाहिए फॉर योर सर्वाइवल, और बाकी के 50% में से ही इस लोन की और जो भी कोई एग्जिस्टिंग लोन होंगे उनकी ईएमआई डिडक्ट की जाती हैं। रीपेमेंट पीरियड, नॉर्मली पर्सनल लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है वो 60 मंथ्स तक का होता है। अलग अलग लोन्स का अलग अलग रीपेमेंट पीरियड होता है, बट होम पर्सनल लोन्स का मिनिमम 60 मंथ्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी की जो लेटेस्ट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 12.50 टू 24%। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपकी इनकम स्टेबिलिटी पे। ये सारी चीज़ों को फैक्टर करने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बाकी जो स्टार्टिंग रेट है दैट इज 12.50%, तो आपको इस रेट पे भी मिल सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर जो वो हाई है। गारंटी, तो बहुत सारे बैंक हैं जो गारंटर नहीं लेते हैं, बट बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो पर्सनल लोन के लिए गारंटर की डिमांड करते हैं। तो सीएसबी बैंक भी पर्सनल लोन के लिए गारंटर की डिमांड कर रहा है। किसी भी एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय की गारंटी आपको देनी होगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, और जो भी गारंटर होगा उसकी सैलरी कम से कम एप्लीकेंट के जितनी या एप्लीकेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी सैलरी एप्लीकेंट से कम होगी वो गारंटी नहीं दे सकता है। कैथोलिक सीरियन बैंक पर्सनल लोन चार्जेस अबव 10,000 टू 1 लाख रुपीज़ 100, अबव 1 लाख टू 10 लाख रुपीज़ 300, अबव 10 लाख रुपीज़ 500। तो चार्जेस डिपेंड करेंगे अमाउंट पे। उसके बाद में स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में कोई भी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था कैथोलिक सीरियन बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।